हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक बाइक फ्यूचर में। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। ये क्लास 10 का जो 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आज हम क्लास 10 के 1.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, बहुत ही मजा आने वाला आज की वीडियो में। तो चलिए शानदार वीडियो को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है? सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि अपरिमेय होता क्या है। अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। अपरिमेय और परिमेय ये अंतर है कि परिमेय संख्या को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटा Q के रूप में जो संख्या को हम लिख देंगे उस संख्या का परिमेय संख्या। और जो संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो चलिए इस सवाल को हम पहले बनाते हैं, इसका हल बनाते हैं। हमको जो दिया रहेगा वो परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो √5 वो परिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करने बोल रहा है। इसके जस्ट उल्टा इसको हम मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, जिसके मतलब क्या होगा? √5 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना है। जिस तरह से हम लिखेंगे उसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे जहां P एंड Q एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना चीज आपको लिखना है, ठीक है ना बच्चों? इतना चीज आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देते। इधर है √5 का वर्ग हो जाएगा और इधर हो जाएगा P बटा Q का वर्ग, ठीक है बच्चों। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा √5, इधर बचेगा P² बटा में Q²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमको करना क्या होगा कि P² के नीचे हमको 5 लाना है, इसके नीचे लाना। तो आया कैसे? Q² को इधर भेजना है, Q² भाग में है, इधर आ जाएगा गुना में, और 5 गुना में रहेगा तो 5 इधर भेजेंगे, किसमें चलेगा? भाग में। चलो बना देते हैं। Q² भाग में, इधर आ गया गुना में, बराबर P²। अब Q² बराबर क्या आ जाएगा? P²। 5 गुना में 5 आ जाएगा भाग में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हमने समीकरण 1 में क्या देखा कि P² में 5 से भाग लग रहा है। P² में 5 से भाग लग रहा है, तो P में भी 5 से भाग लगेगा। इस चीज को हमको लिखना होगा, नीचे लिख देते हैं। समीकरण 1 में P² में 5 से भाग लग रहा है, तो P में भी 5 से भाग लगेगा। इतना लिख देना है बच्चों, ठीक है। अब आगे फिर चलते, इधर लिखते हैं, आधा भाग इधर लिखते हैं। फिर क्या करेंगे? P का मान, ये जो P दिया हुआ, P का मान मानेंगे 5 के। अगर √5 सिद्ध करने बोला है तो P का मान मानेंगे 5 के। अगर आपको √3 सिद्ध करने बोलेगा तो P बराबर मानेंगे 3 के। 5 सिद्ध करने बोला है, मान लेंगे, माना P बराबर 5 के। अब P का मान रख देंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 मेरा है क्या? Q² बराबर P² बटा में 5। तो Q² बराबर P का मान रखे 5 के, तो 5 के का स्क्वायर बटा में फिर क्या आ जाएगा? 5। तो Q² बराबर 5 का स्क्वायर, 5 से 25 हो जाएगा, K² का K² बटा में 5। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, क्या आएगा? Q² बराबर 5 K²।
अब 5 इधर गुणाम है तो 5 इधर आ जाएगा तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर 5 चलेगा इधर भाग में बराबर के स्क्वायर, इसी को उल्टा लिख देंगे हो जाए के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 5, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है बच्चों, असल में इसमें हमने क्या किया कि एक बार 5 को पी स्क्वायर के नीचे लाए, एक बार 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे लाए, ठीक है। और उसके बाद सेम बात जो लिखे हैं सेम बात यहाँ लिख देंगे, सिर्फ पी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर आ जाएगा और पी की जगह क्या चलेगा क्यू आ जाएगा। लिख देते हैं समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर, समीकरण 2 में क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है तो क्यू में भी 5 से भाग लगेगा। ये लिखने के बाद हमने क्या देख रहा है कि पी में भी 5 से भाग लग रहा है और क्यू में भी 5 से भाग लग रहा है, इसके मतलब पी और क्यू का एचसीएफ कितना हो रहा है बच्चों 5 हो रहा है। और हमने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा था, पी और क्यू एक सआभाज्य संख्या, सआभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे क्या कहते हैं सआभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ एचसीएफ कितना हो गया 5 आ गया। तो मेरा मानना क्या हो गया, ये जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना क्या हो गया गलत हो गया, उसको लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ बीच में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 एंड 2 से पी और क्यू का एचसीएफ 5 है, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरह आपको सवाल बनाना है। अब इसी में √3 आएगा, क्या देगा √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, √2 वाला भी आ सकता है, √7 वाला भी आ सकता है। तो जहां जहां मान लो √3 आएगा तो जहां जहां 5 है वहां क्या दे देंगे 3 देंगे, जैसे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, और ये जहां जहां 5 दिया सगर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद इधर आएंगे, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आया तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आएगा। सारा चीज आपको इसी तरह बनाना है, तो ये सवाल को आपको रट जाना है, ठीक है ना। इस सवाल अगर आप रट गए √5 वाला, √3 वाला, √2 वाला, √7 वाला, ये सारे सवाल को आप बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते सवाल नंबर दूसरा पे। ठीक है, आप देखिए बच्चों सवाल नंबर दूसरा ले लिए। सवाल नंबर दूसरा बिल्कुल आसान है, सिर्फ वही सवाल है जो थोड़ा बड़ा आया, इस सवाल सिर्फ छोटा छोटा बन जाएगा। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी इसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए हैं। इसको भी फिर वही लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू, और ब्रैकेट में सेम लिखेंगे जहां पी एंड क्यू एक सअभाज्य संख्या है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें वर्ग नहीं करेंगे। इसमें देखिए 3 क्या, एक तरह से हम 3 को देखते हैं तो 3 क्या परिमेय संख्या है और 2 भी क्या है परिमेय संख्या, और ये √5 क्या अपरिमेय संख्या, और पी बटा क्यू यहाँ जो भी अंक आएगा वो भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जितना भी परिमेय संख्या दिख रहा है सबको बराबर के एक साथ कर देंगे, और जितना भी अपरिमेय संख्या है उसको बराबर के एक साथ कर देंगे। देखिए करते हैं बच्चों, देखिए 3 प्लस में 3 आएगा तो माइनस में जाएगा, 2√5 बराबर पी बटा क्यू, और माइनस में आ जाएगा 3, इसके अंदर कुछ है तो क्या है एक है, 2√5 बराबर क्यू और एक का लघुत्तम क्या आ जाएगा क्यू, क्यू को क्या बार पढ़ेंगे क्यू आएगा एक बार में, 1 गुना पी हो जाएगा पी, एक को कितना बार पढ़ेंगे क्यू आएगा क्यू बार में, और क्यू को 3 से गुना करेंगे 3 क्यू आएगा। ठीक है बच्चों, अब 2 को भी इधर भेज देंगे, 2 भी क्या पड़ी में 2 गुना में 2 जाएगा तो भाग में चला जाएगा, पी - 3 क्यू बटा क्यू, ये पहले दिया हुआ।
दो गुना होगा, दो आएगा बच्चा के नीचे, लेकिन इसके बीच कौन सी का चिन्ह रहेगा, गुना का ही चिन्ह रहेगा। तो √5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q, क्या आ गया बच्चों, 2Q आ गया। अब इधर क्या देख रहे हैं, इधर सारा सारा परिमेय संख्या और इधर क्या अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता। फिर लिख देंगे वही बात, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। सेम इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। दोस्तों तीसरा प्रश्न में जो है ना, 1 2 करके 3 सवाल दिया हुआ है। एक एक सवाल का हम बताते हैं। 3 का एक सवाल क्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। ठीक है बच्चों, अब 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या होगा, 1/√2 बराबर P/Q, ब्रैकेट में सेम लिखेंगे, जहां P एंड Q एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये लिख देंगे बच्चों। अब इसमें क्या देखते हैं, देखिए एक चीज को ध्यान रखना, 1/√2 है तो बच्चा के रूप में है, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना है, देखिए ऊपर वाला परिमेय, नीचे वाला अपरिमेय है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, उससे जो एक नया संख्या बनता है वो अपरिमेय होता है। इसीलिए जो एक परिमेय है और √2 क्या अपरिमेय है, इसको भाग देने जो 1/√2 एक संख्या को नया बना है, ये संख्या अपरिमेय है। इसको कैसे बनाएंगे हम, इसमें सीधा लिखेंगे अंक को पलटने पर, इसको पलट देते हैं। ठीक है ना, तो ये √2 चल जाएगा ऊपर और 1 चल जाएगा नीचे, Q चल जाएगा ऊपर, P चलेगा नीचे। लिखते हैं, दोनों तरफ पलटने पर, पलट देते हैं तो √2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, Q चल जाएगा ऊपर और P चलेगा नीचे, और 1 के नीचे छुपा रहता है तो हो जाएगा √2 बराबर Q/P। अब देखिए ये हो गया अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता, तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। फिर वही चीज को लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो जुड़े रहे, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते बिना देर किए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। अब 3 का 2 क्वेश्चन क्या है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो इसको भी सेम उसी तरह बनाएंगे। लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 बराबर P/Q, ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां P एंड Q एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे,
कि 7 सिर्फ इधर भेज देंगे, 7 जो है गुना में है इधर आएगा तो भाग में सिर्फ तब क्या होगा, एक तरफ बचेगा ओपरी में, बाकी तरफ क्या आ जाएगा परी में। तो √5 बराबर पी बचा क्यू पहले लिख दिए, 7 गुना में 7 आएगा इधर भाग में, लेकिन दोनों के बीच कौन सी का चिन्ह, गुना का चिन्ह। तो √5 बराबर पी और 7 आ गए क्यू नीचे, क्यू पी से लिख दिए। तो ये भी यहाँ भी वही हुआ, अपरिमेय संख्या इधर, इधर क्या परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, सेम फिर वही बात लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तीसरा में क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो वीडियो जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी जस्ट उसी तरह बनाएंगे। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो 6 + √2 बराबर क्या आ जाएगा, पी बटा क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां पी एंड क्यू एक सहअभाज्य संख्या है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और इसमें भी सेम उसी तरह 6 इधर प्लस में, 6 ना जाएगा बच्चों माइनस में कर देते हैं। तो √2 बराबर पी बटा क्यू माइनस 6, इसमें पूछा तो क्या एक है, तो √2 बराबर क्यू और एक कलम उत्तम क्यू, क्यू को क्या बार क्यू एक बार में, 1 गुना पी, पी 1 गुना क्यू, क्यू बार में क्यू गुना 6, 6 क्यू। ठीक है बच्चों, छोड़ देंगे यहीं से। एक तरफ क्या बचा, अपरिमेय संख्या, एक तरफ बचा परिमेय संख्या, लिख देंगे अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। फिर वही कहानी लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 6 + √2 एक क्या अपरिमेय होगा, हाँ अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो इस वीडियो को पूरी तरह से आराम से देखें और इसको नोट्स बना लें। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत मेहनत से वीडियो बना है, तो आप जरूर से जरूर देखें और ध्यान से देखें। पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।